मुद्दा कभी अध्यात्म में ये नहीं है कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है। हम अपनी यात्रा में जब हैं तो हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और अक्सर ध्यान ये देने की बात है, जो व्यक्ति जिन चीज़ों में रुचि ले रहा है ये उसकी अपनी वृत्ति भी है, उसके अंदर की छुपी हुई वृत्तियाँ भी हैं। अब एक व्यक्ति चाहे वो अध्यात्म के नाम पर या किसी नाम पर कुछ भी कर रहा है, इससे आपके विचलित होने के, आंदोलित होने की कोई विषय ही नहीं है। ये उसका चुनाव है, उसका रास्ता है। जो जैसा करेगा वैसे परिणाम उसके सामने आएंगे। उसका विवेचन करने का हमारा कोई विषय नहीं है और हमारी दृष्टि में उसकी तरफ जाने का कोई कारण भी नहीं है। हमारी अपनी मांगें ही हमको भटकाती हैं। मैंने हमेशा कहा है, बुद्ध पुरुष तो तुम सब हो और बुद्ध स्त्री भी तुम सब हो। पहली बात तो वही लोग गड़बड़ थे जिन्होंने बुद्ध पुरुष शब्द को आइन किया। जरा पलट के किताबें देखना, बुद्ध स्त्री नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से। तो बुद्ध पुरुष, बुद्ध स्त्री तुम सब हो। ये तो तुम्हारी समस्या है कि तुम एक व्यक्ति को इस जगह पर बिठाल देते हो कि वो कुछ विशेष है। तुम उसके प्रेम में हो सकते हो, लेकिन सब अपनी जगह पर जैसे हैं वैसे ही हैं। और अपनी मांगों पर, अपनी टेंडेंसीज पर अपने ध्यान को लाना है। वो जब ठीक ठीक होंगी तो हमारे आसपास ठीक ठीक लोग भी आएंगे। लोगों का आकलन करना एक गैर आध्यात्मिक टेंडेंसी है। जजमेंटल एटीट्यूड एक गैर आध्यात्मिक चीज़ है। और ऐसे गुरुओं में भी अगर तुम देखोगे तो दे आर कंटिन्यूअसली जजमेंटल। एक गुरु कभी जजमेंटल नहीं होता। वो तुम्हारी तरफ ऐसे कभी नहीं देखता कि तुम अज्ञानी हो, तुम नादान हो, तुम सोए हुए हो। वो तो बस अपनी बात कह रहा है, अपने फ्लावरिंग में, अपनी खिलावट में। तुमको भी वो खुशबू पकड़ जाती है, पकड़ जाती, नहीं पकड़ जाती, नहीं पकड़ जाती। कौन सोया कौन जागा, कौन संत नहीं, ये विभाजन ही गलत है। लेकिन ये विभाजन ही इन सारी विकृतियों को जन्म देते हैं। तो हमेशा ये ध्यान दो कि जब भी कोई बुद्ध स्त्री या बुद्ध पुरुष होता है, उसके पास जब तुम पहुंचते हो तो पहला जो घटनाक्रम होता है वो यही कि विभाजित करने वाली दीवार ही खत्म हो चुकी होती। तुम्हारे अंदर प्रेम तो होता है, लेकिन तुम ये अंतर पता लगाने में मुश्किल में पड़ते हो कि कहाँ पर तुम ख़त्म होते हो और कहाँ वो शुरू होता है, या कहाँ वो ख़त्म होता है और कहाँ तुम शुरू होते हो। एक ही हो। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि ये बहुत महान है और मैं कम महान हूँ, या कोई तुम्हें ये एहसास करा दे कि वो सिद्ध है और तुम साधक हो, यही भाषा चलती है अध्यात्म में। साधक, सिद्ध, महात्मा, बुद्ध, संत, ये कैटेगरीज व्यर्थ है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति सिद्ध है, हर व्यक्ति अपने अंदर बुद्ध है। आंख बंद करी है तुमने, तुम्हारा अपना चुनाव है। अब मैं खुलवाने की जल्दी करूं, इसमें क्या ज़रूरत है? मुझे कोई जल्दी नहीं है। ना खोलो, तुम्हारी मर्जी, चुनाव। एक बुद्ध आंख बंद करके बैठा है, एक बुद्ध सोया हुआ है, उसकी मर्जी। अब एक बुद्ध जागा हुआ अपनी बात कह रहा है। हो सकता है तुम उसके साथ होकर जागने की इच्छा से भर जाओ। जाग गए तो बहुत अच्छा, नहीं जागे तो कोई नुकसान नहीं है और कोई पाप भी नहीं है, कोई बड़ी बुराई भी नहीं है। किसकी नींद पूरी हो गई, किसकी नहीं पूरी हो गई, ये तो पता भी नहीं। जब कोई व्यक्ति ऐसे किसी को जगाने निकलता है कि सबको जगा देंगे। अब यहाँ पर आए कई सारे लोग, मान लो कोई एक वक्त पर सोया, कोई दूसरे वक्त पर सोया, कोई किसी और वक्त पर, सबको अपनी नींद पूरी करनी है।
तो सबके जागने के और सबको जगाने के मेरे जो उपाय हैं फ़र्क होने चाहिए। जो 8 घंटे की नींद पूरी कर चुका है उसको जागने में सहयोग दिया जा सकता है, उसको जाग कर अच्छा भी लगेगा। जो अभी अभी आकर सोया है उसको जल्दी जगा देंगे तो वो जाग कर दोबारा फिर सो जाएगा, क्योंकि अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई। तो जो ये जगाने का अभियान चलता है ये भी बड़ा डेंजरस है। क्राइटेरिया ये तो पता नहीं कौन कब सोया था, तो लेकिन हम जगाते तो सबको मास लेवल पर हैं, एक साथ जगाने। तो जब ऐसे गुरु लोग सबको जगाने निकल लेते हैं तो ऐसा होगा, जिसको वक्त से पहले जगा दोगे वो तुम्हारे विरोध में चला जाएगा, गालियाँ देगा, दुश्मन हो जाएगा। अभी किसी की नींद पूरी नहीं हुई, जगाइए तो कितने हाथ पैर फेंकेगा वो। तो इसलिए सोने का भी तुम्हारा अधिकार है, इसमें कोई अड़चन नहीं है। और सोया हुआ व्यक्ति गलत तो नहीं होता, जागेगा तो वैसा ही होगा जैसे तुम थे। तो इस चीज़ को जानना ही सारी बुराइयों से मुक्त हो जाना है।